हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। इसके पहले की वीडियो में हमने एक्टिविटी 5.9 कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं एक्टिविटी 5.10, जहाँ पे हमें बोला गया है हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज इन अ ग्रुप। ग्रुप पता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो सभी ऐसे वर्टिकल कॉलम्स है ये सभी क्या है, ग्रुप से। तो अभी हमें यहाँ पे ये बताना है ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है। अब इसके लिए आते हैं पीरियोडिक टेबल में। देखो ये सभी जो वर्टिकल कॉलम्स है ये सभी क्या है, ग्रुप्स है। तो ग्रुप में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, और देखो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे फ्रांसियम। हमें ये बताना है जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है। क्या हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फ्रांसियम, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। ग्रुप की बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ग्रुप की। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो शेल्स कितनी लगेगी, कौन सा पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में आता है, राइट। फर्स्ट पीरियड में आता है तो शेल्स कितनी लगेगी, 1 शेल, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। अब आते हैं फ्रांसियम पे। फ्रांसियम देखो 87 एटॉमिक नंबर है और किस ग्रुप में आता है, 7th ग्रुप में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रांसियम के लिए, यहाँ पे एक फ्रांसियम का न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। और 7th पीरियड में आता है तो शेल्स कितनी लगेगी, 7 शेल। तो ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th एंड ये लास्ट 7th शेल, ठीक है। तो देखो ग्रुप का क्या रहता है, जिस ग्रुप में एलिमेंट है ग्रुप का नंबर ही उनकी क्या रहती है, वैलेंसी रहती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रांसियम किस ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की भी वैलेंसी फर्स्ट है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। फ्रांसियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो हमें क्लियरली दिख रहा है न्यूक्लियस यहाँ पे है सेंटर में। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू फ्रांसियम। फ्रांसियम में देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का ये बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रख सकता है, उसको लूज नहीं कर सकता। और वहीं पे देखो फ्रांसियम फ्रांसियम के न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या कि ग्रुप में जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे ग्रुप में क्या होता है, जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पीरियड का। जैसा हमने ग्रुप का कर लिया, अब देखते हैं पीरियड। हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। ग्रुप का कैसा था, जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, मतलब इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पीरियड का बताना है। पीरियड, ये जो सभी हॉरिजॉन्टल रोज है ना ये सभी पीरियड्स है। पीरियड में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है या डिफ़िकल्ट है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो पीरियड का क्या रहता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। देखो जैसा कि अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो यहाँ पे सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम 13। ग्रुप में भी होता है, ग्रुप में भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो पीरियड में क्या होता है, जितना नंबर रहता है पीरियड का उतनी ही शेल रहती है लास्ट इलेक्ट्रॉन तक। मतलब जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती नहीं है। देखो कैसा, अगर यहाँ पे हम थर्ड पीरियड की बात करें तो पहला सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं और इसको कितनी शेल्स लगेगी, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आता है तो शेल्स भी कितनी लगेगी,
3 शेल्स लगेगी। मैग्नीशियम की बात करें तो ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस और थर्ड पीरियड में आता है तो नंबर ऑफ शेल्स भी कितनी लगेगी, 3 शेल्स लगेगी। तो नंबर ऑफ शेल्स तो यहाँ पे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो पीरियड में क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब ग्रुप से बिल्कुल अपोजिट। ग्रुप में एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, बट पीरियड में ऐसा नहीं होता। लेफ़्ट टू राइट जाते तो वो इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। बट हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं जैसा कि पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ग्रुप में भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। देखो फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, फिर 3, यहाँ भी तो बढ़ रहा है। बट हमें क्या, जब हमने ग्रुप की स्टडी की तो हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है। बट पीरियड में ऐसा नहीं है। पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। इतना ईजीली इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते पीरियड में। तो अभी हमने ये देखा कि दोनों केस में क्या है, पीरियड में भी और ग्रुप में भी। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ग्रुप में भी जब हम डाउनवर्ड जाते तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। बट ग्रुप में क्या होता है, एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करते हैं और पीरियड में एलिमेंट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करते जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती, कम हो जाती, एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करते। तो देखो पीरियड में क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे जितना पीरियड का नंबर है शेल्स तो उतने ही रहने वाले हैं। जैसा कि अगर सोडियम, यहाँ पे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का न्यूक्लियस और फिर ये इसकी 3 शेल्स, ठीक है। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस और फिर ये मैग्नीशियम की 3 शेल्स। तो इसमें क्या होता है ना, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा सभी एलिमेंट्स में, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, लास्ट वाले एलिमेंट तक जब हम जाते हैं तो सभी की जो शेल्स है उनके नंबर तो सेम रहते हैं और न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहता है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सबका क्या रहेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे सेम कंट्रोल रहेगा, है ना, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते। बट एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो इंक्रीज़ होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो किसका ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, मैग्नीशियम का। तो ये क्या कर सकता है, स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। तो ऐसे ही होगा जब हम लेफ़्ट टू राइट और मूव करेंगे ना। तो फिर आता है एल्यूमिनियम, 13 है उसका एटॉमिक नंबर, उसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो तो मैग्नीशियम से भी ज़्यादा रहेगा। वो क्या कर सकता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है, ईजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते पीरियड में। अब अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ रहे थे। हाइड्रोजन को 1 ही शेल लग रही थी जहाँ पे फ्रांसियम को 7 शेल्स लग रहे थे, करेक्ट। तो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है ग्रुप में। तो ये बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है और पीरियड में न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, बस न्यूक्लियस चार्ज जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन रहता है और इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली लूज़ नहीं कर सकता। अब देखते हैं इसे, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन सही है। देखो, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ता है। तो ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज है उनके पास बहुत ज़्यादा। और अगर ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन
is decreasing because the outermost electron are farther away from the nucleus। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से एलिमेंट क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर दिस कैन बी लॉस्ट इजीली, हेंस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। तो पीरियड में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और देखो पीरियड में यहाँ पे एक जिगजैग लाइन है, इस साइड में आते सभी नॉन मेटल और इस साइड में आते सभी मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे आते सभी मेटल्स। तो देखो ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाते तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाते तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और इस साइड में हमें सभी क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं। राइट, अब देखो नॉन मेटल्स ऑन दी अदर हैंड, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे जिगजैग लाइन, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ पे आते हैं सभी मेटल्स और यहाँ पे आते हैं नॉन मेटल्स। तो अभी हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। नॉन मेटल्स ऑन दी अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये कैसे, इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब देखो मेटल्स को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे, डोनेट कर रहे, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये जो नॉन मेटल्स है ये क्या करते, इलेक्ट्रॉन गेन करते, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाते जब ये बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलना है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इनके प्रॉपर्टी के वेरिएशन के बारे में पढ़ना है, एक्टिविटी 5.11। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।